दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाबा शॉर्ट ट्रिक। मैं बजरंग, मैं आपको विभाज्यता का नियम को समझाऊंगा। इसके अंदर क्या होता है, किसी संख्या को देखकर ये पता लगाना होता है कि इस संख्या में किस संख्या का भाग जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करना है। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें कोई भी संख्या देकर ये बताना है कि इस संख्या के अंदर 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे मान लो मैं कोई भी संख्या दे दी 7280 संख्या एक दे दी हमें। इसके अंदर अगर 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, हमें ये देख कर बताना है। हमें भाग देख कर नहीं बताना है, इसके अंदर देख कर ही बताना है। तो इसके लिए हमें ये बात ध्यान रखना है कि उस संख्या में 2 का भाग जाएगा जिसके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8। ये अगर इकाई के अंक पर किसी भी संख्या के अंदर इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तब ही उस संख्या के अंदर 2 का भाग जाएगा। तो इस संख्या के अंत में या इकाई के अंक पर 0 है तो इस संख्या में 2 का भाग जाएगा, पूरा जाएगा भाग। तो अगर आगे हम एक संख्या और ले ली, जैसे 525 ले ली। इसके अंदर इकाई के अंक पर 5 है तो 5 के अंदर भाग नहीं जाएगा 2 का, क्योंकि इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होना बहुत जरूरी है। तो 525 में 2 का भाग नहीं जाएगा। जैसे हमने एक संख्या ले ली 280, 80 के 280 में 0 है पीछे इकाई के अंक पर 0 होने पर 2 का भाग पूरा जाएगा, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि पीछे इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होना बहुत जरूरी है। जैसे एक हमने संख्या ले ली 143, इसके पीछे इकाई के अंक पर 3 है, 3 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, सॉरी 2 का भाग। अगर हमने एक संख्या ले ली 528, इसके इकाई के अंक पर 8 है, तो इसके इकाई के अंक पर 8 होने पर ये विभाजित 2 से विभाजित का नियम का पालन करता है, तो इसके अंदर 2 का भाग पूरा जाएगा। जैसे हमने एक संख्या ले ली 736, इसके इकाई के अंक पर 6 है, तो 6 होने पर 2 का भाग पूरा जाता है। तो इकाई के अंक पर 6 होने पर इस संख्या में भी 2 का भाग पूरा जाएगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई भी संख्या ले ले, इकाई के अंक पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 होना बहुत जरूरी है। तो हमने ये नियम सीखा। आगे हम देखते हैं कि 3 से विभाजिता कोई भी संख्या कैसे होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम आगे देखते हैं 3 से विभाजिता। 3 से विभाजिता इस नियम के अंदर ये देखना होता है कि हमें कोई भी संख्या दे रखी हो, चाहे जैसे मान लो 729 ये संख्या दे रखी है। अब इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि ये इस संख्या के जितने भी नंबर हैं उसको जोड़ने पर अगर 3 से विभाज्य हो रहा है, इसको जोड़ने पर अगर ये 3 से विभाज्य हो रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे मान लो कोई भी संख्या दे दी 280, इसके अंदर क्या 3 का भाग जा रहा है? इसके अंदर देखते हैं 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 2 + 8 + 0, इस तीनों नंबर को जोड़ने पर 3 का भाग नहीं जा रहा है इसके अंदर, तो ये संख्या 3 से भी विभाज्य नहीं है। तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या दे दी है, उसके जितने भी नंबर हैं उसको जोड़ना है और जोड़ने पर उसको 3 से भाग देना है। अगर उस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा तो उस संख्या में भी जो दी हुई है उसमें 3 का भाग जाएगा। जैसे आप बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, ये हमने एक संख्या ले ली 7,23,457, ये संख्या एक हमने ले ली। अब इसमें देखना है कि 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो पहले जोड़ो 7 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7। अब इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 7 + 2 9, 9 + 3 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 5 21, 21 + 7 28 हो रहा है। अब 28 में 3 का भाग जा रहा है, 28 के अंदर 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? 28 के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा है। तो 28 के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा है तो
ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं। तो अपन ध्यान और रहा है कि जो भी संख्या दी है उसमें जितने भी नंबर है उसको जोड़ना है, उसको जोड़ना है, फिर उसमें 3 का भाग देना है। जोड़ने पर 3 का भाग उसमें जाएगा तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। हम देखते हैं 4 से विभाज्यता। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब 4 से विभाज्य संख्या में यह देखना होता है कि कोई भी संख्या दी हुई है हमें, उस संख्या के अंदर जो पीछे के अंक होते हैं, इकाई और दाई के अंक, उसमें अगर 4 का भाग पूरा चला जाता है तो वह संख्या 4 से विभाज्यता होती है। जैसे मान लो आपको दे दी 7280, तो हमें ये देखना है जो पीछे के 2 अंक हैं इकाई और दाई के, इसके अंदर 4 का भाग जाएगा, तब ही 4 का भाग अगर जाएगा तब ये संख्या 4 से विभाज्यता होगी। 4 का भाग इसके अंदर पूरा जा रहा है तो ये 4 से पूरी संख्या कट जाएगी। तो आगे एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया 525। अब जो पीछे के 2 अंक हैं 25 इकाई के और दाई के, इसके अंदर 4 का भाग नहीं जा रहा है तो ये संख्या 4 से भी नहीं कटेगी। जैसे हमने ले लिया 668, इसके अंदर क्या 4 का भाग जा रहा है तो दाई के और इकाई के और दाई के अंक पीछे के ले लो, इसके अंदर 4 का भाग दे के देख लो, इसके अंदर 4 का भाग पूरा जा रहा है तो इस संख्या के अंदर भी 4 का भाग पूरा जा रहा है। तो 4 का नियम यही बोलता है कि पीछे के जो इकाई के और दाई के अंक है उसको लेके 4 का भाग दे के देख लो, फिर अगर उसमें 4 का भाग चला जाए तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आगे हम एक देखते हैं 5 से कोई भी संख्या विभाज्यता कैसे होती है। तो इसके अंदर ये देखना है कि अगर 5 से कोई भी संख्या विभाज्य तब ही होगी जब वहां इकाई के अंक पर 0 या 5 हो। जैसे मान लो 525 एक संख्या दे दी, ये संख्या 5 से विभाज्य है, हमें ये पता करना है। तो इसके लिए इकाई के अंक पर 5 है, क्योंकि ये नियम बोलता है अगर इकाई के अंक पर 5 और 0 और 5 होने पर ही 5 से विभाज्य होगी संख्या। तो 5 इकाई के अंक पर 5 हैं तब ये संख्या 5 से विभाज्य है। जैसे हमने ले ली 628। अब इकाई के अंक पर 8 है, 8 में 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के अंक पर 0 और 5 होने पर ही 5 का भाग जाएगा, तो ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। जैसे ले ली 25,555, ये संख्या 5 से विभाज्य क्योंकि इकाई के अंक पर 5 है। जैसे एक संख्या ले ली 7,280, इसके इकाई के अंक पर 0 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य है। तो हमें ध्यान रखना है 5 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, जहां पर इकाई के अंक पर 0 और 5 है तब ही वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं 6 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी और कौन सी नहीं होगी। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता नियम क्या बोलता है, अगर किसी भी संख्या के अंदर 2 और 3 से विभाज्य हो, कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से विभाज्य है तब ही 6 से विभाज्यता होगी। जैसे मान लो आपने कोई भी संख्या ले ली 48 ले ली, 48 के अंदर अगर 2 का भाग जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है तब ये 6 से विभाज्य होगी। अगर एक इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है और 3 का भाग नहीं जा रहा है तो ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। या 3 का भाग जा रहा है और 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है और 2 का भाग नहीं जा रहा है तो भी ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसके अंदर 3 का और 2 का दोनों का भाग जाना जरूरी है। तो 48 के अंदर 2 का भी भाग जा रहा है और 48 के अंदर 3 का भी भाग जा रहा है तो ये 6 से विभाज्य है, क्योंकि यहाँ पर 8 है, 0 2 4 6 8 होने पर 2 का भाग जाएगा और जोड़ने पर 3 से भाग जाते हैं, वो संख्या पूरी 3 से विभाज्य होती है। तो ये 6 से विभाज्य है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने ले लिया 36, इसके अंदर क्या है, इकाई के अंक पर 6 है तो 6 के अंदर 2 का भी भाग जा रहा है। अब 3 + 6 इसको जोड़ने पर 9 आ रहा है, 9 में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग जाने पर 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है तो ये 6 से विभाज्य। जैसे हमने एक संख्या ले ली 26, इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है लेकिन 3 का भाग नहीं जा रहा है, 8 है, 8 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 का
भाग नहीं जाएगा, तो ये 26 6 से विभाज्य नहीं होगा। अगर हमने संख्या ले ली हमने एक संख्या ले ली 9, नहीं 9 में से छोटी संख्या होगी। हमने एक संख्या ले ली जैसे 33 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, 3 + 3 6 में 3 का भाग जा रहा है, लेकिन 33 के पीछे इकाई के अंक पर 3 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये 6 से भी विभाज्य नहीं है। तो हमने ध्यान क्या रखना है, 6 से विभाज्य वही संख्या होगी जिसके अंदर 2 का और 3 का भाग दोनों का जाना बहुत जरूरी है, तभी वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो हम आगे देखते हैं 7 से विभाज्य। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो 7 से विभाज्य संख्या कैसे होगी हम देखते हैं। मान हमें एक संख्या ली 343 एक संख्या ली है, इसके अंदर बताना है कि 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो पहले इकाई का अंक लेना है, फिर इसको 2 से गुणा करनी है, यानी कि इसको 2 गुना करना है 6 आया, और फिर जो संख्या बची है 34 इसमें से घटाना है, जो 28 बच्चा इसमें 7 से भाग देना है। अगर 7 से भाग पूरा चला जाएगा तो ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। 728 ये 28 आ रहा है, तो ये क्योंकि 7 से पूरा कट रहा है तो ये 7 से विभाज्य है। अगर हमने एक संख्या ले ली जैसे 525 एक संख्या ले ली, इकाई का अंक 5, इसको 2 गुना करने पर 5 × 2 10 आ रहा है। अब 10 को जो ये 52 बच गया संख्या इसमें से घटा लेते हैं, 52 में से 10 घटा लिया। अब 10 घटाने पर 42 बच जाता है। अब 42 में क्या 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है इसके अंदर, 7 का भाग इसके अंदर जा रहा है, 7 × 42 इसके अंदर 7 का भाग जा रहा है, तो ये भी 7 से विभाज्य है। हम एक मान लो संख्या ले ली जैसे 429, इसके अंदर 7 से विभाज्य है या नहीं ये भी देखते हैं। जैसे इसको इकाई का अंक 9 है, इसको ले लिया और 2 गुना कर दिया, कितना हो गया 18। अब 18 जो बच गई संख्या 42 इसमें से घटा लेते हैं भाई, 18 घटा लेते हैं, तो 18 घटाने पर कितना बच गया, 18 घटाने पर ये बच गया 24। अब 24 के अंदर क्या 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग नहीं जा रहा है इसके अंदर, तो ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। तो हमने ये देखा कि 7 से विभाज्य होने के लिए इकाई का अंक लेना है, फिर उसको 2 गुना करना है, और 2 गुना करने पर जो संख्या बच जाती है इकाई के अंक को छोड़ करके, उसके अलावा जो संख्या बच जाती है उसमें से घटाने पर उस संख्या में 7 का भाग दे देते हैं। अगर वे 7 का भाग उसमें पूरा चला जाता है तब वो पूरी संख्या 7 से विभाज्य है अथवा नहीं है, अन्यथा वो संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। हम आगे देखते हैं 8 से विभाज्य संख्या। 8 से विभाज्य संख्या होने के लिए जो पीछे के 3 अंक होते हैं वहां पर या तो 0 हो जाए या तीनों अंक पीछे के 8 का भाग उसमें चला जाए तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य। जैसे अगर उसके अंत लास्ट के अंक में 3 0, जैसे मान लो 72 जा रहे हैं, यहाँ पर 3 0 हैं, तो ये 3 0 या पीछे 3 0 हो जाए तब ये संख्या 8 से विभाज्य है, या इसके पीछे के अंक जो 3 अंक होते हैं उसमें 8 का भाग अगर पूरा चला जाता है, जैसे मान लो 72,128 हमने ले लिया, 72,128 हमने ले लिया, इसके अंदर क्या 8 का भाग जा रहा है हम ये देखते हैं, तो 72,128 ये नंबर ले लिया, इसके अंदर क्या 8 का भाग जा रहा है, तो देखते हैं 72,000, तो ये 3 हमें क्या करना है, 3 अंक में से अंक की 3 संख्या लेनी है 128। अब 128 में अगर 8 का भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, तो 8 का इसके अंदर 8 से 48, इसके अंदर 8 का भाग पूरा जा रहा है, तो ये संख्या 8 से पूरी विभाज्य है। जैसे हमने एक संख्या ले ली 62,136 एक संख्या ले ली, इसके अंदर 8 का भाग जा रहा है, इसके लिए हमें
लास्ट के 3 अंक लेना है 136। 136 में क्या 8 का भाग जा रहा है, 8 का भाग इसके अंदर पूरा पूरा जा रहा है, इसके अंदर 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसके अंदर 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये संख्या 8 से विभाज्य है। अगर हमने संख्या ले ली जैसे मान लो इसके अंदर जैसे मान लो ये संख्या ले ली, तो 125 में अगर 8 का भाग जाएगा तब ही ये संख्या पूरी 8 से विभाज्य होगी। तो इसके अंदर 8 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 8 का भाग देने पर 45 में 8 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। हमने फाइनली देख लिया है कि 8 से विभाज्य होने के लिए अंत के 3 अंक लेने हैं, उसमें अगर 8 का भाग जाएगा तब वह संख्या पूरी 8 से विभाज्य होगी। आगे हम देखते हैं 9 से विभाज्य संख्या। 9 से विभाज्य संख्या होने के लिए वो संख्या दी हुई, कोई भी संख्या दी हुई है, उनको जोड़ने पर अगर वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाए तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे मान लो ये एक संख्या दे दी, ये संख्या दे दी, अब क्या करना है, इस संख्या जो पूरी ये संख्या दी है इसके पूरे नंबर को जोड़ना है। पहले इस संख्या के पूरे नंबर को 7 + 2 + 1 + 4 + 8, इसको अगर जोड़ने पर जो आ रहा है उसमें से उसमें 9 का भाग लगाना है। अगर 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा या 9 से विभाजिता होगी। जैसे 7 + 2 9, 9 और 1 10, 10 4 14 और 8 कितना हो गए, 14 और 8 22, 22 के अंदर 9 का भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या नहीं है, 9 से विभाजिता नहीं है। तो हमने एक मान लो संख्या ले ली 81। अब 81 को 9 से भाग होगा या नहीं होगा, 8 + 1 9 से कट रहा है, तो ये संख्या 9 से विभाजिता है। जैसे मान लो आपने एक संख्या ले ली 729 संख्या ले ली, 729 ये संख्या ले ली, क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है? इसके लिए आपको तीनों नंबर को जोड़ना है। पहले 7 + 2 + 9 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 18 में 9 का भाग जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। जैसे आपने संख्या ले ली 525 में क्या 9 का भाग जा रहा है, नहीं जाएगा, क्योंकि 5 + 2 + 5 12 हो रहा है और 12 में 9 का भाग नहीं जाएगा, तो इस 525 के अंदर भाग 9 का नहीं जाएगा। हमने ये संख्या पढ़ी है और हम फाइनली एक जो लास्ट 10 से भाग देख लेते हैं। हमने 9 तक भाग देख लिया है। अब 10 के किसी संख्या में 10 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए ये देखना होता है कि जो इकाई का अंक 0 होना बहुत जरूरी है। कोई भी संख्या जैसे दे दी 7200 दे दी, अब 7200 में पीछे इकाई का अंक 0 है तब इसके अंदर 10 का भाग जाएगा। अगर हमें दे दी कोई भी संख्या जैसे मान लो 700 दे दी, 700 में 0 है, 500 दे दी, 500 में 0 है, अगर 225 दे दी, अब इसके अंदर 10 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, क्योंकि 0 अगर किसी संख्या में इकाई के अंक पर 0 है तब वहां पर 10 का भाग जाएगा। तो 0 होने पर ही 10 का भाग जाएगा, ये ध्यान रखना है। इकाई के अंक पर कोई भी संख्या ले लो, अगर 0 से अलावा इकाई के अंक पर कोई भी संख्या होगी तो उसमें 10 का भाग नहीं जाएगा। आई होप कि आपको ये विभाजिता का नियम समझ में आया। ये नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर आता है और हर जगह ये काम आता रहता है, तो आपको ये नियम पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। मैंने इसको एकदम आसान तरीके से समझाया है, फिर भी कोई गलती रह गई है तो आप मैनेज कर लेना और कमेंट में भी बता देना। और आप हमें कमेंट करके ये बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। थैंक यू। जय हिंद।